बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको एमटीएम फूड किचन पॉइंट पे वेलकम। जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी लेके आई हूँ बकरा ईद के हवाले से। आप लोगों को पता है कि बकरा ईद आने वाली है, तो जनाब जब फिर गोश्त आएगा तो फिर आप लोगों ने बहुत अच्छा सा करके बनाना है, बहुत अच्छी अच्छी डिशेज़ बनानी है। तो बहुत जो आज हम डिश बना रहे हैं वो आप लोगों को इसका बहुत मज़ा आएगा। तो जनाब आज हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं बीफ कीमा स्टू, या इसको खड़े कीमे का स्टू भी कहते हैं। ठीक है, ये बीफ से बनेगा और अगर आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए यही बीफ का कीमा मैंने बनवाया, और ये बनवाया मैंने हाथ से। अगर आप चाहें तो मशीन से भी बनवा सकते हैं जी। ठीक है, अब ये है मेरे पास आधा किलो कीमा, और इसको भी मैंने जो लिया है तो इसमें देखें हड्डी भी शामिल है और इसमें चर्बी भी शामिल है। इसका टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है। अच्छा, साथ ही कुछ मसाले आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ये ऐसी तहरीम इधर कैमरा लेके आ गई है। वैसे ये मसालों के बारे में आप लोगों को बाद में बताती हूँ कि ये किस तरीके से डलने हैं और इसकी क्या क्या चीज़ें हैं ये। ठीक है, ये हम आप लोगों को बाद में बताते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पैन लेना है और इसमें घी मैंने 1 कप डाल दिया है, और अब इसमें मैं तकरीबन 4 बड़े साइज़ के प्याज जो है वो मैंने आम रूटीन में जिस तरीके से कटिंग करते हैं प्याज़ों की, वो मैंने डाल दिया। और अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा भूनेंगे। इतना भूनना है कि हल्का सा 1-2 मिनट के लिए सिर्फ हमने इसको सॉफ्ट करना है। हमने इसको मतलब ब्राउन या पिंक तक भी नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट करना है 1-2 मिनट के लिए। अब देखें 1-2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक हो गया। अब जो लहसुन अदरक का पेस्ट है इसका भी हमने कच्चापन ख़त्म करना है। इसको अच्छे तरीके से आप हिला लें ताकि ये सारा इसके अंदर जो खीक सी होती है वो ख़त्म हो जाए और ये इसकी भुनाई अच्छी सी हो जाए। जैसे ही इसकी भुनाई हो रही है तो मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ, जो मसाले अभी हम देख रहे थे वो बता दूँ कि वो क्या क्या हैं और वो कितनी कितनी क्वान्टिटी में आप लोगों ने डालें। अच्छा, ये है मेरे पास खुश्क सुरख मिर्च है। ये आप लोगों को सारी दुकान से इजीली मिल जाएगी। ठीक है, ये तकरीबन 6-7 है मिर्चें, ये हमने इसमें डाली हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये ज़ीरा है आधा चम्मच, और तेज़पात है जनाब, ये 4-5 लौंगे हैं, और 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं। ठीक है, जो गर्म मसाले के अंदर होती हैं। और इसी तरीके से थोड़ी सी जावित्री है। ठीक है, काली मिर्चें हैं, और ये 3-4 टुकड़े जो है वो दालचीनी के हैं। ठीक, ये तमाम ऐसी मज़े की चीज़ें हैं, और ये इसी को खड़ा मसाला कहते हैं। ये जब इसके में जाएंगी तो इसके जायके को दुबाला कर देंगे और 4 चांद लगा देंगे। अब ये सारे मसाले जो है वो हम इसके अंदर इसी प्याज के अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको हमने तकरीबन 1-2 मिनट के लिए सिर्फ भूनना है, कितनी, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं करना। ठीक है, ये करने के बाद अब इसमें तकरीबन 2 टमाटर बड़े साइज़ के डाल रही हूँ। अच्छा, टमाटर आप लोगों ने रेड कलर के लेने हैं क्योंकि इससे बड़ा प्यारा कलर आएगा इसका कीमे का, क्योंकि हमने इसमें सुरख मिर्च नहीं डालनी तो वो इसकी कमी पूरी करेगा कलर की। ठीक हो गया। अब इसमें अब ये जनाब कीमा मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, कीमा डालने के साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे, मैं इसके ऊपर डालूँगी 1 चम्मच से थोड़ा कम है ये नमक। ठीक है, इससे बेहतरीन इसका जायका आएगा, इसकी भुनाई बहुत अच्छी होगी और इसका जायका अंदर तक इसके चला जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को मैं बताने लगी हूँ जो कि बहुत ही अहम है जनाब, ये बिल्कुल थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच से भी कम है मेरे पास काला नमक। ये आप इसमें डालेंगे, पहले शायद आप लोगों ने किसी रेसिपी में ट्राई ना किया हो, लेकिन यकीन करें इसका जायका बहुत अच्छा आता है। अब देखें ये सारा जो है वो भुन चुका है, जो कीमा था फर्स्ट क्लास भुन चुका है, जो इसमें टमाटर थे वो भी डिज़ोल्व हो गए और ये इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। आप लोग देख रहे हैं कि सारा घी इसका सारा बाहर आ चुका है। ठीक है, इस टाइम पे आके अब हमने क्या करना है, इस टाइम पे आके हमने इसमें डालना है जनाब पानी। तकरीबन इसमें मैं 2 गिलास पानी के डालूंगी। अच्छा, अगर आप इसको कुकर में गला रहे हैं तो आपने इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी का डालना है। ठीक है, और लेकिन अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कर रही हूँ, वैसे ही गला रही हूँ बर्तन में, तो इसलिए आपने इसमें 2 गिलास पानी के डालने हैं। और बस इसको हम तकरीबन 40-45 मिनट तक दरमियानी से भी थोड़ी कम आंच के ऊपर इसको रखेंगे ताकि हमारा गोश्त भी अच्छे तरीके से गल जाए। और इसलिए कुकर में नहीं रख रहे ताकि इसकी जो एक शक्ल है ना वो वाज़े रहे। अब देखिए 40-45 मिनट हो चुके हैं और ये तमाम पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, घी इसका सारा बाहर आ चुका है, और ये फ़र्स्ट क्लास ही हमारी देखें क्या कमाल की इसकी लुक अभी से नज़र आ रही है। लेकिन जनाब अभी थोड़े से मसाले 1-2 कुछ हैं जो हम इसमें डालेंगे, जो इसके जायके को, इसकी शक्ल को मज़ीद खूबसूरत बना देंगे और जायके को मज़ीद जो है वो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसमें मैं डालूँगी जनाब काली मिर्च। काली मिर्च हमने तकरीबन इसमें सिर्फ 1 चम्मच डालनी है मैंने, और साथ ही इसमें हम डालेंगे खुश्क धनिया। अच्छा, इसको आपने दरदरा पीसना है। ठीक है, अगर चाहें तो आप इसको पैसे भी साबुत भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं लेकिन हल्का सा मैंने दरदरा सा पीसा है, फ़ाइन बिल्कुल नहीं आप लोगों ने इसको पेस्ट करना। ठीक हो गया। अब इसको अच्छे तरीके से हिला लें, और साथ ही इसमें मैं तकरीबन आधी प्याली डाल रही हूँ दही की। अब दही के साथ इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से दोबारा फिर ज़रा इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो हल्की आँच रखनी है ताकि जो दही है वो फट ना जाए
और हल्की आंच पे इसको करते करते इसकी भुनाई कर लें। और साथ ही ये देखें हो चुका है दही हमारा, 2-3 मिनट में ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब ये डन हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जनाब गरम मसाला मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। खुशबुओं से हमारा किचन जो है वो महक उठा है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे, स्प्रिंकल करूँगी मैं सब्ज़ मिर्चें कटिंग की है और साथ ही सब्ज़ धनिया। अच्छा, ये करने के बाद अब इसको थोड़ा सा मैं हिला लेती हूँ। अच्छा, हिलाने के बाद अब मैं इस टाइम पे आके यूँ करना है मैंने कि मैं चूल्हा अपना ऑफ़ कर दूँगी और इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए एक तवा रख रही हूँ ताकि इसकी हल्का सा इसको टच आए। अब देखें ये हो चुका है और ये फ़र्स्ट क्लास हमारा जो ये जनाब स्टू कीमा है ये रेडी हो चुका है। बहुत टेस्टी, आप लोगों को शक्ल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या कमाल की चीज़ बनी है, बहुत ही आला और बहुत ही अच्छी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप लोग देखेंगे इसकी शक्ल से और इसका क्या कमाल का इसका अरोमा है, इसकी खुशबू है और इसका जायका तो बहुत ही कमाल का है। ठीक है, आप लोग अपने घर में बनाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने अजीज़ों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को जब आप खिलाएंगे तो लाजमी आप लोगों की तारीफ़ करेंगे और इसकी जनाब रेसिपी भी पूछेंगे। तो आप लोगों ने प्लीज़ हमारे चैनल का बताना है, रेसिपी भी शेयर करनी है लोगों के साथ। तो बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी बनी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही एक चीज़ आप लोगों को बतानी है कि जो बेल आइकॉन है उसको लाजमी प्रेस कर दिया करें। इससे ये होगा कि जो हमारी तमाम आने वाली रेसिपीज़ होती हैं उनका आप लोगों को नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जनाब अच्छी लगी आप लोगों को हमारी ये वीडियो, तो कमेंट भी अच्छा से दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ